आज मेरा मन बहुत भारी है और मैं अपने आप को बहुत भावुक भी महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण आप सभी को ज्ञात है कि विगत 35-37 वर्षों की जो मेरे राजनीतिक जीवन की यात्रा रही है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में यह यात्रा पूर्ण की है। जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सीधी जिले में कठिन दौर में है, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, उस समय मैंने और मेरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था जनता की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, और अपने बुद्धि विवेक से, अपने सीमित संसाधन के माध्यम से, तन मन धन के माध्यम से जो कुछ भी मुझसे हो सका, मेरे परिवार से हो सका, हमने पार्टी के माध्यम से सीधी जिला, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, जहां जो भी दायित्व मिला, जो भी अवसर मिला, जनता की सेवा करने का काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है। राजनीति सही मायने में धन अर्जन का माध्यम नहीं थी, लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं मान पा रहा हूं, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। स्वाभाविक है आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती है कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर चयन होगा, पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा, लेकिन जो परिणाम आता है वो परिणाम पार्टी की इस भावना को, पार्टी के इस कथन को नहीं परिलक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, 10 वर्षों से केंद्र में भी सरकार में है, और इस दौरान मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को महसूस किया है। अब पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं।
भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी ही राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विख्यात थी। लोग नारा लगाते त्याग, तपस्या और बलिदान। आज मुझे लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खड़ी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कई तरह के आंकड़े भी बताते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैमाना है कि इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूँ कि सीधी में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेद के साथ आपको बीच में कहना पड़ रहा है कि मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात हो, चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो। बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसलिए मुझको ये लगता है ये जो विकसित भारत का नारा है इसमें खोखलापन नजर आता है। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली की जनता के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली के विकास के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली जनता के जन कल्याण के साथ है। मेरे लिए विकसित भारत हमारा विकसित सीधी और विकसित सिंगरौली है। मेरे लिए विकसित भारत इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, इनकी समस्याओं का हल है। इसी को मैंने एजेंडा बनाकर, इसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपना शेष जीवन समर्पित करने का निश्चय किया है। और क्योंकि इस लक्ष्य में आज के तारीख में, आज के दौर में मैं भारतीय जनता पार्टी को अनुपयुक्त पाता हूं, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया है। और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहेंगे। आगे का रास्ता जैसे जैसे हम निश्चित करते जाएंगे, आप सबके माध्यम से संवाद करते हुए आमजन को भी, आप सभी को भी इसकी जानकारी देते रहेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई में आगे चला हूं तो पूरे सीधी जिले की, सिंगरौली जिले की जनता से भी अपील कर रहा हूं। ऐसे सब विचारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहा हूं कि जो मेरे विचारों से सहमत हैं, जिनको लगता है कि मेरा रास्ता ठीक है,
जिनको लगता है कि मैंने ठीक कदम उठाया है तो सारे लोग आगे आए, मुझे सहयोग करें, मुझे समर्थन दें और हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं है। और शायद इसी के लिए कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज लोगों को चाहे जो परिस्थिति दिखाई देती हो, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि सीधी सिंगरौली जनता के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से अगर हम तबीयत से पत्थर उछालेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कितना मजबूत, कितना ही बड़ा, कितना भी सशक्त कोई व्यक्ति हो या संगठन हो, निश्चित रूप से हम उसको परास्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक माध्यम है, समय आया तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप एक भावुक विचार व्यक्ति हैं, राजनीतिक सेवा में आपने बात सही बोले हैं कि कोई भी आपके ऊपर एक भ्रष्टाचार के रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। हम लोग भी चाहते थे, नहीं लगा पाए, सत्य बात है। आप राजनीतिक क्षेत्र में आप सेवा करने के किसी पार्टी में जाना चाहते हैं या फिर अलग तरह का काम करना चाहते हैं? अभी इस विषय में मैंने कोई तय नहीं किया है। अभी मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया। भविष्य में कांग्रेस में जाने की इच्छा? मैंने बताया, मैंने कुछ निश्चित नहीं किया, केवल भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र। विंध्य विकास प्राधिकरण से लेकर राज्यसभा तक का सफर आपने तय किया भाजपा के। अब क्या कहना आ गया कि नीति में परिवर्तन दिखाई नहीं रहा, तब नहीं दिखाई देता। आज के दौर की भाजपा को मैं जिन विचारों, जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आया था, आज के दौर की भाजपा को मैं अनुपयुक्त मानता हूँ। उन विचारों और सिद्धांतों को तैयार रूप में पढ़ने की जिन मुद्दों की पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है 6 साल के विवेचन में, आगे यही मुद्दे शामिल होंगे, प्रयास रहेगा। जिस तरह से आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रस्तावक में आंध्र प्रदेश से चुने गए थे, राज्यसभा सांसद के पद में थे, तो ऐसा क्या था कि भाजपा से त्याग पत्र देना पड़ा? क्या वो भाजपा नहीं रहेगी अटल जी की जो भाजपा के काम करते? मैंने अपने वक्तव्य का उल्लेख कर दिया।